नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए जो नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, संदर्भ सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। देखिए दोस्तों, लोहा का ज्ञान जो है भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वही बात किया जाए, संदर्भ सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर स्तुति के मंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोजपुर पेशावर। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये बताइएगा कमेंट्स में कि आपका 100 में से कुल कितना सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, चीनी यात्री फायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। चलिए आगे देखते हैं। आपका दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वही एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, दीवान ए रियासत जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। वहीं शिवाजी को जो है औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 16 मई 1666 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई। कहाँ, किस देश में आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको 13 नंबर प्रश्न है आपका, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रख लीजिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आपका, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर का प्रश्न है, जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह का किया गया। फिर दूसरा में दिया गया आपको, विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से प्रारंभ हुआ। तीसरा में आपका, भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी।
जनसंख्या नहीं होना चाहिए, जनगणना है ना, या जनसंख्या जब क्या होना चाहिए, जनगणना थी। चौथा आपका भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में कराया गया था। तो ये चारों ऑप्शन जो है दिया गया, इसमें से कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका चारों का चारों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी इस दिन जो है दिन रात की अवधि ग्लोब पर क्या होता है, सभी जगह बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, चीड़ के पेड़ सामान्यतया निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसून में। अगला प्रश्न आपका, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन है। कौन है? चीन है। चलिए आगे देखते हैं। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा नदी के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म जलधारा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर का प्रश्न होगा। जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। दूसरा में दिया गया, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तीसरा में दिया गया, नाथुला दर्रा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। चौथा में दिया गया है, हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, यही आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 675। दोस्तों आप लोग मैथ को बना सॉल्व करके देख लीजिएगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ आंसर यहाँ पे बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। रबर क्या है? एक नकदी फसल है। नकदी फसल में कौन सा आ जाएगा? रबर आ जाएगा, जूट आ जाएगा, कॉफ़ी, चाय, कपास, तंबाकू आदि, ये सभी क्या है? नकदी फसल है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3560 रुपीज। अगला आपका, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है आपका, कहता है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया अधिवेशन और सूची 2 में दिया गया आपका विषय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का क्या हो जाएगा 3। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, इसी में यानी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद आपका ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था। यहाँ पूर्व नहीं, यहाँ पूर्ण होगा, है ना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। उसके बाद आपका कराची कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस लखनऊ
कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था, गरम दल एवं नरम दल में एकता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले एक होगा संप्रभुता, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो उच्च न्यायालय यानी न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा, यानी उससे पूछता है किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल जो है प्रवर्तन में रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है ये, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था असम, उसके बाद हुआ आपका नागालैंड का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद गोवा का। गोवा का कब हुआ था, 30 मई 1987 को गोवा राज्य बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य जो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 रुपीज़। आगे देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैनोमीटर किससे होगा, गैस का दाब से। उसके बाद आपका फेदोमीटर किससे हो जाएगा, समुद्र की गहराई से। वही क्रायोमीटर का किससे हो जाएगा, निम्न ताप से। डेजीमीटर का क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः यानी किस श्रेणी में लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, समानांतर संबंधन पर, यानी समांतर श्रेणी में इसको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है BSSC CGL 3 के मेंस में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 बाइट में कितना है, 8 बाइनरी अंक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहाँ पे, केंद्र पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, यानी अंधापना हो जाता है, हानिकारक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त की पीएच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूध निम्न का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पायस का। अगला आपका, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, लाल हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेरिया किससे हो जाएगा, रक्त कोशिका से संबंधित हो जाएगा। वही फाइलेरिया किससे हो जाएगा, लसिका ग्रंथि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, लसिका ग्रंथि से हो जाएगा। वही बात किया जाए, एंसीफेलाइटिस का संबंध किससे हो जाएगा, मस्तिष्क से हो जाएगा। ल्यूकेमिया किससे हो जाएगा, बोन मेरो यानी मस्तिष्क मज्जा में जो होता है ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से होता है। किससे होता है ऊतकों का निर्माण, प्रोटीन से होता है। अगला आपका, लार किसके पाचन में सहायक है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फायान, मेगास्थनी, सेविनसांग सभी जो है बिहार की यात्रा किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या समझाइए आवश्यक, क्लोरोफिल आवश्यक है, जल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 61 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। कहता है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, खुद शेरशाह ने ही करवाया था। अगला प्रश्न आपका, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है आपका, लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर का।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम है। अगला आपका भारत के कितने राज्य में हिंदी राजभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 राज्य में। अगला प्रश्न आपका अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण गंगोत्री। अगला है आपका चकमा निम्न में से इस देश के शरणार्थी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के। अगला आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। कब? 8 मई को। अगला प्रश्न आपका 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख। अगला प्रश्न है आपका धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 74 नंबर प्रश्न है, कहता है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी का हो था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीली पेटी से। किससे हो जाएगा? पीली पेटी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका तारापुर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SDR को। अगला है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी मिडल द्वारा। किसने दिया था? जी मिडल द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जैव सुरक्षा समझौता से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डालियां कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। अगला प्रश्न है BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजित अगरकर को। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 85 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। अगला आपका भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। अगला आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जद्दा में। कहाँ पे? जद्दा में। जद्दा कहाँ पड़ता है? ये जद्दा एक शहर है, सऊदी अरब में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा ने। अगला आपका जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ
आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। अगला आपका, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या ने। अगला है आपका, NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 सदस्यों का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला आपका, संस्कृति मंत्रालय और माय गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा प्रतिभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी लद्दाख में। अगला आपका, मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीके विश्वनाथ। अगला प्रश्न है आपका, आठवीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। IPL यानी इस सेट का लास्ट प्रश्न है। IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये बना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और जो नए इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।